बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आज है सैटरडे, और सैटरडे को जब मेड काम करके गई तो फिर मैंने सबसे पहले तो मैं किचन में आई हूँ। 11:30 हो रहे हैं इस वक्त दिन के। तो कुछ लंच की तैयारी करनी थी। तो सबसे पहले ये जितने भी यानी बर्तन ड्राई हो चुके हैं उन सब को मैं जगह पे रख दूँगी। उसके बाद जो है हम पहले फ्रूट टाइम हमारा चलेगा, उसमें है अनार। तो बस मैंने भी नहीं खाए थे, अब्बी ने भी नहीं मना कर दिया था, तो बस मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया, बाकी मैंने उठा के रख दिए। अच्छा, ये बिल्कुल एक नए तरीके से आज मैं आपको राइस बता रही हूँ। पूरे यूट्यूब पे कभी किसी ने इस तरह नहीं बनाए होंगे। आप बस राइस भीगे हुए डाले हैं, और थोड़े से मेरे पास छोले रखे थे बॉयल हुए हुए, थोड़े से आलू रखे थे बॉयल हुए हुए, वो भी डाल दिए हैं। और एक क्यूब जो है उसको मेल्ट करके गर्म पानी में वो भी डाल दिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, इसके बाद डालेंगे ऑयल, इसके बाद डालेंगे इसमें पानी जितना भी हमें डालना है। तो 2 कप मेरे चावल थे तो मैंने 4 कप पानी डाल दिया। अब इस चूल्हा जलाएंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। इतना आसान, इतना यानी वह कंफर्टेबल आपको कहीं नहीं खाना पकाने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, चुटकियों में बन जाता है खाना। अच्छा जनाब, वो तो हमने रख दिया। अब मैंने कहा चलो इतनी देर में जब तक राइस तैयार हो रहे तो थोड़ी सी यखनी हम लोग पी लेते हैं। तो तीनों ने हमने फिर यहाँ पर मैंने चिकन की यखनी बनाई हुई थी। तो वो क्योंकि अब थोड़ी सी सर्दी भी आ गई है और ज़रूरत भी है यहाँ पर अभी हम लोगों को। तो बस मैंने यहाँ पे यखनी निकाली, पहले अब्बी को दूंगी, फिर अपने हस्बैंड को दूंगी, और मैं भी पी लूँगी। और इस तरह से हमारा थोड़ा सा यानी टाइम वो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है चावल मेरे तकरीबन पक चुके हैं। बस इनको मैं 10 मिनट का दम लगाऊंगी और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने और अब्बी ने तो ये राइस ही खाए थे दोपहर में। और मेरे हस्बैंड ने क्या खाया था, उन्होंने मीठी दही से रोटी खाई थी। उनको मैंने एक हल्की सी रोटी बना दी थी, तो उन्होंने वो खा ली थी। तो ये मैं यानी आप इसमें अब इस वक्त जो है ना, प्याज भी हम ब्राउन की हुई डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, फूड कलर जो जर्दे वर्दे का होता है जैसे बिरयानी में डालते हैं, तो ये और ज़्यादा खुशनुमा हो सकते थे। लेकिन चूँकि मेरे अब्बी जो हैं वो प्याज व्याज कुछ भी चीज़ ज़ीरा भी आ जाए ना तो वो उसको निकाल देते हैं बाहर। कहते हैं ये क्यों आया है, इसको इसको इसने इजाज़त किसने दी कि ये मेरे राइस में आ गया। तो इसलिए मैं हर चीज़ इस तरह से डालती हूँ अब्बी के जब भी राइस बनाती हूँ कि उनको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो भी कुछ हो वो खा लें उसमें खामोशी से। तो बस यहाँ पर ये माशाल्लाह से इतने खिले खिले और बहुत मज़ेदार से राइस तैयार हो गए। इस तरह से राइस तैयार करके आप लोग भी देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मिनटों में तैयार होने वाली चीज़ें, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ, मुझे आदत ये पड़ी है। जब मैं स्कूल में यानी टीचिंग करती थी, तो जब स्कूल से आती थी तो मुझे रोटी खाने को दिल नहीं चाहता था, तो मैं जल्दी से राइस अपने लिए बना लिया करती थी और वो इसी तरह बना लिया करती थी। इतनी देर बस मैं राइस को चढ़ाती थी, दम पे रखती थी, और जोहर की नमाज़ पढ़ी, और जब नमाज़ पढ़ के फारिग हुई तो ये हमने राइस खा लिया। और इसको मैं अचार के साथ खाती थी हमेशा। यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड जो है वो कर रहे हैं अपना लंच, और अब भी कर रहे हैं उधर अपना लंच, और मैं बना रही हूँ उन दोनों की वीडियो क्योंकि इसके बाद फिर मैंने करना है अपना लंच। तो यहाँ पर जो है आजकल ज़रा बेड पर ही कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुँच पाते अभी मेरे हस्बैंड। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे वो भी जल्दी। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे सैटरडे है तो लॉन्ड्री वो भी आता है, यानी धोबी भी आता है हमारा, लॉन्ड्री से कपड़े भी आते हैं उस दिन। और फिर आते हैं उस दिन ये जो बोतलें होती हैं पानी की, ये भी होती हैं। बड़ा बिजी दिन होता है वो, समझो एक तरह से। तो ये आधे काम तो मेरे हस्बैंड ही कर दिया करते थे, लेकिन अब मुझे करने पड़ रहे। यहाँ पे मैंने कपड़े जो है वो सारे सॉर्ट आउट कर दिए। अब्बी के कपड़े अब्बी के रूम में रख कर आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड के जो है ना उनके मैं कपड़ों में, यानी जो उनकी शलवारें हैं उसमें मैं इलास्टिक डाल रही हूँ अब। इसलिए कि वो उनका जब से फालिज हुआ है ना, तो उल्टा हाथ उनका ज़्यादा यानी काम नहीं करता उनका। तो वो इज़ारबंद खोलने बंद करने में ना बहुत मुश्किल हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है ना वो यूरिन पास हो जाते हैं, तो कपड़े भी सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने उनके अब यानी इलास्टिक डाल दिए ताकि उनको ईज़ी रहे। और ज़ाहिर है उनके लिए इजी होगा तो मेरे लिए भी इजी होगा, तो इसलिए समझे अपने लिए इजी कर लिया मैंने। तो यहाँ पर उनके कपड़े भी मैं उनके कबर्ड में डाल दूँगी। अब हो जाते हैं लंच टाइम था, तो लंच टाइम में जो है अब्बी ने तो वही चावल खाए थे,
और यानी रखे थे, अभी खाए नहीं थे। और मैंने फिर हस्बैंड के लिए उससे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैं चावल भी नहीं खाऊंगा। और राहिला ने हम भेजा था क्या था वो, लोबिया और कीमा, चिकन का कीमा था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं वो भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने तो वही खाना था इस वक्त। और तो फिर मैंने उनके लिए टमाटर का सालन बना लिया था। तो बस इसमें मैंने ऑयल डाला है, टमाटर डाले हैं, उसको पील किया है उसको, यानी उसके जो है छिलके रिमूव कर दिए हैं यहाँ से। अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी, और ज़ीरा जाएगा, कुटी लाल मिर्च जाएगी, और सॉल्ट जाएगा, और इसको अच्छा सा भून लेंगे हम। और फिर ये अच्छा सा एक सालन तैयार हो जाएगा हमारे पास। और मेरे हस्बैंड इससे ही खाएंगे खाना, और मैंने जैसे कि बताया कि मैं उससे खाऊंगी। अच्छा, मेरी तो दोपहर की रोटी रखी थी, क्योंकि दोपहर को मैंने चावल खा लिए थे अब्बी के साथ। तो यहाँ पर जो है फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक छोटी सी रोटी बना रही हूँ। समझो जितनी रोटी वो खाते थे अब वो आधी रह गई है, तो बस मैं छोटे से पेड़े की मैं कल आई उनके लिए तो ताज़ी रोटी बना देते हैं, ताकि खाने में आसानी रहे। और ताज़ी होगी तो पूरी भी खा ली जाएगी। तो बस, और मैं मेरे तो वो दोपहर की रखी है, तो वही उसी को मैं गर्म करके खाऊंगी। और मैं उसको बहुत अच्छा सा कड़क कर लेती हूँ रोटी को, पता नहीं मुझे बड़ी वो पापड़ जैसी हो जाती है ना, बड़ी मज़े की लगती है मुझे वो रोटी। और वो मैं सालन के साथ बहुत शौक से खाती हूँ। तो इसलिए बासी रोटी, इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी कोई रोटी बासी नहीं हुई, एक टुकड़ा भी नहीं फेंकता हमारे यहाँ। या हम भूसी टुकड़े वालों को, पता नहीं, मैंने तो कभी ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ये जो भूसी टुकड़े वाले आते हैं उनको कोई रोटी दी हो। तो आज तक मैंने कभी नहीं दी। तो इसलिए ये तो हमारी इस्तेमाल हो जाती है ना। ये मैं मेड को देती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि मेड्स जो होती हैं ना, वो बासी रोटी अगर उनको दो तो वो बाहर ही रख के चली जाती हैं। तो भाई ये बड़े यानी मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे, और इसको इस तरह से ज़ाया नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए किसी न किसी तरह। अगर मुझे ऐसे नहीं खाना होता, यानी रोटी गर्म करके नहीं खाती हूँ, तो मैं फिर इसको तल लेती हूँ, चाय के साथ नाश्ते में खा लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आ गई है जनाब ये लोबिया और कीमा जो राहिला ने भेजा था। तो दोपहर में भेजा था उसने, लेकिन अब मैं रात में खा रही हूँ, और बड़ा मज़े का बना हुआ था, अच्छा। और ये आगे हस्बैंड की रोटी, ये आगे उनकी टमाटर की चटनी, और ये उनके लिए मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड भी बना के रखा था। और यहाँ पे मेरी अपनी रोटी गर्म हो रही है। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। और अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। यहाँ पर अभी भी अपना डिनर कर रहे हैं, और वो डिनर जो अपने रूम में ही करते हैं, टीवी देखते हुए, ख़बरें देखते हुए। तो यहाँ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।